दोस्तों, जो भी लोग भाग कर शादी करते हैं उनके सामने पहली समस्या ये आ जाती है कि उन्हें पुलिस ढूंढने लगती है और इसके बाद में जब पुलिस उन्हें पकड़ भी लेती है तो उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है, दोनों लोगों का प्रेम भंग हो जाता है और वह जेल से जमानत कराते हैं। बहुत सारी परेशानियों को उनको सामना करना पड़ता है और उनका लास्ट में तो लव अफेयर जाने ही दीजिए, किसी तरह से वो सजा से बच जाएं, इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में ये जान लेते हैं कि अगर बिना माता पिता की मर्जी के भी कोई व्यक्ति अगर शादी करना चाहता है, चूंकि वो वैध है, अगर दोनों लोग बालिग हैं और अपने मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो वो शादी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक तरीका होता है, उस तरीका से आप जब शादी करेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, नहीं आपको जेल की चक्की पीसनी ही पड़ेगी, ये बिल्कुल 100% श्योर है। तो आइए आज की इस वीडियो में यही तरीका समझ लेते हैं कि अगर आप लोगों को अपने परिजनों की बिना सहमति के शादी करना है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे शादी करना है, पुलिस से कैसे बचना है, मुकदमे से कैसे बचना है, सारी चीजें इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए कि अगर आप दोनों लोग, लड़का 21 साल का और लड़की 18 वर्ष की है, तभी आप दोनों लोग भागकर या अपने परिजनों की बिना सहमति के शादी करने के बारे में सोचिए, तभी आप शादी करने के बारे में सोचिए ही, क्योंकि लीगली एज यही है। अगर ये लीगली एज है, अब आप दोनों लोग सहमत हैं, शादी करना चाहते हैं, आपके परिजन आपकी शादी नहीं करवाना चाहते हैं, तो आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि पहले आप लड़की से सारी चीजें बैठ के स्पष्ट समझ लीजिए, उसकी पूर्ण सहमति आप पहले हासिल कर लीजिए। क्योंकि ऐसे नहीं 4 दिन में खुमार सवार हुआ, अब आप चले गए, 4 दिन बाद उसे पापा मम्मी का लड़की को प्रेम जगा और फिर वो आपको छोड़ दिया, आपके खिलाफ मुकदमा कर दिया। ऐसा नहीं है, पहले स्पष्ट कर लीजिए कि हाँ आप दोनों लोग ताउम्र साथ रहना चाहते हैं और रहेंगे भी, तब आप फैसला लीजिए। अब अगर आप फैसला ले लिए हैं, अब आप कहीं चले गए शादी करने के लिए, दोनों लोग चले गए, तो यहाँ होता क्या है, कैसे आप मामले में फंसते हैं, इस समस्या को पहले समझिए। जब कोई भी लड़की किसी के घर से चली जाती है तो जो लड़की के परिजन होते हैं वह सर्वप्रथम जाकर वहाँ थाने में वो FIR लिखवाते हैं कि मेरी लड़की का अपहरण हो गया है, मेरी लड़की गायब हो गई है और फला लड़के ने अपहरण कर लिया है। अगर वो आपके बारे में जान गए हैं तो बता देते हैं कि फला लड़का अपहरण करके लेकर गया है मेरी लड़की को। अब इसमें पुलिस के पास भी भाई मजबूरी होती है, अगर किसी लड़की का अपहरण हो गया है तो उसे ढूंढना पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस के ऊपर भी सवाल उठने लगते हैं। और पुलिस जब आपको ढूंढ कर लेकर आती है और जब वो लड़की अपने परिजनों से मिलती है तो उसके परिजन, उसके रिश्तेदार उसको इतना समझा बुझा देते हैं, आपके खिलाफ इतना भर देते हैं, इतना लोक लज्जा का उसके अंदर डाल देते हैं सारी चीज़ें दिमाग में कि वो लड़की आपके खिलाफ हो जाती है और बयान दे देती है कि आप जबरन उसे लेकर गए थे। और फिर जब अगर साथ में लेके गए तो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हुआ होगा, तो उसी में आपको 376 की धारा भी लग जाती है, साथ में अपहरण की धारा भी लग जाती है। लड़का परेशान हो जाता है, साल 6 महीने जेल में रहता है। इसके बाद अगर सही से गवाह और सबूत बन गए तो उसे सजा भी हो जाती है। तो पहली बात, आप अपने पार्टनर से ही पहली सारी चीज़ें स्पष्ट कर लीजिए कि वो आपके साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है। अगर बहकावे में परिजन के आ गई तो आपको सजा हो जाएगी, बिल्कुल 100%, ये आप जान के रहिए। अगर दोनों लोग सहमत हैं, ठीक है, लड़की लास्ट तक आपके साथ में है, तब परिजन का इसमें कोई रोल नहीं रह जाता। तब आप पुलिस से मत भागिए, सबसे पहली बात ये कीजिए, पुलिस से मत भागिए। अगर ऐसा कोई मामला है तो आप लोग आकर पहले कचहरी आइए, वहाँ रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करवाइए। और अगर रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज तभी होगी जब आप दोनों लोग सभी जो नियम है उसकी शर्तों का पालन कर रहे होंगे, तभी आपकी कोर्ट मैरिज होगी। अगर एक बार आपकी रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज हो गई तो आपसे पुलिस से कोई भय ही नहीं है, आप पुलिस के सामने जाइए कि हम दोनों लोगों ने शादी कर ली है, हम दोनों लोग राजी खुशी रह रहे हैं, इसमें परिजन का कोई मैटर नहीं है। तो आपको ध्यान यही रखना है, आप अगर घर से बाहर निकले हैं तो आप सर्वप्रथम आपको शादी करने की व्यवस्था करनी है। आप शादी कीजिए, कोर्ट मैरिज करवाइए। इसके बाद अगर पुलिस आपको ढूंढ रही है तो आप शादी करने के बाद ही पुलिस के पास जाइएगा, ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप कोर्ट मैरिज किए बिना पुलिस के पास गए और परिजन उस लड़की से मिले तो जो लड़की 20 साल 18 साल अपने माता पिता के साथ रही है, अपने परिजन के साथ रही है, वो उनके बहकावे में वो आ जाएगी, उनके समझाने में आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो ये करिए, अगर आप लोग शादी
करने के लिए ही तो निकले हैं, तो पहले शादी करो, फिर जहां जाना है जहां जाओ। आप कोर्ट मैरिज करिए, आपके पास जब एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा कि हम दोनों लोग शादीशुदा हैं, इसके बाद आप पुलिस के पास जाइए या उनको परिजन से मिलने का, आप उनको परिजन से मिलने दीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी, लीगली आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको भी अपने परिजन से अलग होकर शादी करनी है किसी भी तरह से, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको मुकदमे से इस तरह से बचाव करना है और इसके बाद में तुरंत शादी कर लेनी है। उस शादी के प्रमाण पत्र के साथ ही आप लोग घूमिए टहलिए। अगर वैसे घूमते रहेंगे, आपने रजिस्टर्ड शादी नहीं की, तो आप किसी दिन अगर लड़की का आपका थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ और वो अपने परिवार वालों से मिली, तो आपके ऊपर कई मुकदमे लाद देगी, जिसको आपको झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।